दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से और मैं यहाँ पे नहाई हूँ। अभी काम वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद जस्ट पूजा की मैंने और अभी नाश्ता नहीं किया है, तो नहा लूँ। नहाने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद ही नाश्ते की शुरुआत होती है। तो बच्चे और ये बच्चों के पापा सब चले गए हैं अपने अपने प्रोफेशन पे, मतलब बच्चे गए हैं स्कूल और ये गए हैं अपने ड्यूटी पे। तो ये मैंने आज ये वाला पहना है सूट। तो गाइस दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर दोपहर बोल रही हूँ मैं एकदम से। हाँ 1 बज गया, 1 बजने में 5 मिनट है। तो आज धैर्य को उर्वी ले आई क्योंकि उर्वी का फ्राइडे था ना, तो जल्दी आ गई थी। और फ्राइडे को इसका एक्टिविटी डे होता है तो जल्दी आ जाती है। धैर्य कहाँ है? धैर्य देखो मम्मा नमस्ते कर रहा वहीं से देखो आ गया, धैर्य आ गया। आ जाओ। ये क्या है? ये मैंने मोर बनाया गाइस। ये देखो ड्रेस ना तो इनकी तय हुई ना कुछ हुआ, ऐसे घेरते हैं ये आके। और सुबह फिर मेरी बेल्ट कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ है, ये देखो ऐसे पड़े। धैर्य हेलो बोलो, नमस्ते कर लो गाइस, नमस्ते। इसको नमस्ते करने में शर्म आती है, कहता है स्कूल में मुझे गुड मॉर्निंग नमस्ते करने में शर्म आती है। तुझे शर्म क्यों आती है? मम्मी मेरे को भी दिखाओ। शर्म क्यों आती है? मैं तो सुबह जब जाती हूँ तब भी मैं इनको और जब आती हूँ तब भी मैं इनको गुड आफ्टरनून करती हूँ, रोज करती हूँ। आज भी करा, कल करा। हमने उषा मैम देखी, इसकी 3rd वीक की उषा मैम शादी हुई है उनकी, 6-7 महीने हो गए। चश्मा लगाती हूँ। हाँ ब्लैक कलर का। जब मैं इसे लेके आई थी तब तो ब्लैक ही लगा रखा था। तो धूप की वजह से लगा रखा होगा, वरना नगर का चश्मा है अब तो। तो जी खाने में बने थे घिया के कोफ्ते। ये सुबह बनाए थे और इसकी रेसिपी वगैरह मैंने शेयर नहीं की थी। एक्चुअली भी मैंने शूट की थी और वही हुआ मेरे साथ जो हमेशा होता है, वो शूट हो गई और फिर मैं जैसे मेमोरी एकदम से फुल हो गई, मैंने डिलीट करने के लिए डिलीट किया तो उसमें मुझे वो वाला क्लिप डिलीट हो गया। तो अब डायरेक्टली मैं आप सबको यही दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा लंच रेडी है, मैं खा रही हूँ। सो फ्रेंड्स टाइम हो गया दोपहर का, करीब 2:45 के आसपास का टाइम हो गया। बच्चे गए ट्यूशन और अब तो उनका यही टाइम होता है, स्कूल से आते हैं वैसे कि वैसे मुश्किल से आधा 1 घंटा रहते हैं और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। और अच्छा ही है उनके लिए, अभी बिजी रहेंगे और शाम का वक्त उनका खेलने के लिए निकल आता है 1-2 घंटे के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ 1 कप कॉफ़ी। तो मुझे कॉफ़ी पीनी है। मेरा मन था कॉफ़ी पीने का और मैंने इसलिए पाउच मंगाए थे और मेरे पास कॉफ़ी थी नहीं, तो बस मैं पाउच वगैरह मंगा के रखती हूँ। जब तक कॉफ़ी बन रही थी तब तक जो है ना मैंने किचन समेट दिया, मतलब कि सिंक में जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे मैंने धो दिए। तो एक काम को छोड़ के अगर आप दूसरा काम निपटाते हैं तो इसके एक ही साथ आपको ये होता है कि टाइमिंग की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन अगर आप एक काम को शुरू करने के बाद आप दूसरा काम साथ में शुरू कर देते तो ये हो जाता है कि हाँ आपका टाइम टू टाइम का सारा काम जो है ना निपट ही जाता है। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी बन के रेडी हुई, तो और 1 कप से तो बहुत ज़्यादा बन गई थी। एक्चुअली में मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में और यहाँ पे जो है ना मुझे करनी है एक ब्लाउज़ की कटिंग। तो उसके लिए ये अस्तर मैंने सुबह लेकर आई थी और लाकर भिगो दिया था। तो जब तक इसका जो सिकुड़नपन जो भी निकलना है वो हो गया, सिकुड़न जितनी होती है, क्योंकि धो के लगाते हैं अस्तर तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मुझे इसकी करनी है कटिंग। और कपड़ा जो भी आप सिलते हैं, जैसा भी हो, जो भी हो, सूट हो, ब्लाउज हो, पैंट वगैरह जो भी हो, अगर आप प्रेस करके कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। प्रेस करने के बाद बहुत अच्छे से कट भी हो जाता है। इवन उसकी जो सलवटें वगैरह सारी निकल जाती हैं। तो हमेशा जब भी आप कपड़े वगैरह सिलते हैं तो इस चीज़ का तो मैं तो ज़्यादातर ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादातर हो सके तो प्रेस से ही। कई बार होता है ना आलस आ जाता है कि नहीं रहने दो ऐसे ही काट देते हैं, तो लेकिन फिर ये हो जाता है कि कटिंग में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी प्रेस हो गई थी। अपने फेवरेट सॉन्ग लगाए हुए थे मैंने और बस उनको एंजॉय करते हुए मैं अपने काम निपटा रही थी। तो बस कटिंग वगैरह हो गई थी इसकी और कटिंग करके ही रख दिया था मैंने कुछ देर तक, तो क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोने थे और मेरे को ड्रेसेस वगैरह इसकी तो कटिंग मैंने कर दी और इसको कच्चा वगैरह भी कर दिया मैंने ब्लाउज़ को। ये देखो ब्लाउज़ सिल रही थी मैं और अब जो है ना बस इसको मुझे सिलना है। लेकिन मुझे थोड़े से धोने थे कपड़े मैंने मशीन लगाई और यहाँ पे देखो कपड़े तो मैंने धो दिए।
लाइट गिरा के दिखाऊंगा आपको। देखो कपड़े तो धो दिए, लेकिन अब जो है ना आ गई है बारिश। इतनी तेज़ एकदम से बारिश आई है, बहुत तेज़। यहाँ देखो, और निर्मल दीदी बना रही है गेहूँ बारिश में। वो देखो बारिश अचानक, मतलब मौसम तो हो ही रहा था बारिश का, लेकिन फिर भी ये था कि आएगी नहीं, क्योंकि कई दिनों से ऐसा ही मौसम आ रहा है जा रहा है। बस ये है, बच्चे गए थे ट्यूशन, आए ट्यूशन से आने के बाद बस उन्हें ये लगा बारिश में नहाएंगे नहाएंगे, ये करने लग गए। तो अब जो है ना कपड़ों को, मुझे वैसे भी मैं कपड़े यहीं डालती हूँ हमेशा ही, और छत पे तो वैसे भी नहीं सुखाती, तो आज भी जो है ना यहीं पे सुखा दूँगी, सूख जाएंगे सुबह तक। तो चलो अभी 4 बज रहे हैं, 4 नहीं 4:30 बज रहे हैं अभी। चलो कर लेते हैं थोड़ी सी सिलाई, और ये ब्लाउज़ जो है ना आज सिल ही जाएगा। तो जी मुझे बाहर नहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ थोड़ी सी सिलाई, अभी मेरे पास टाइम है। और मुझे ना आज शुक्र बाज़ार है, तो मुझे थोड़ी सी सब्जी वगैरह भी लेने जाना था, लेकिन अब बारिश का मौसम है, पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं सिलाई करने बैठ गई थी, और जो भी मतलब मुझे जोड़ना है ब्लाउज़ को, पता है क्या, ब्लाउज़ का एक बार कच्चा हो जाए तो बहुत इजीली जुड़ जाता है और बहुत जल्दी रेडी भी हो जाता है। अब यहाँ जब से ही मैं मशीन पे बैठी और काफ़ी दिनों बाद बैठी हूँ, तो देखा कि मशीन का जो वो होता है ना एक्सीलेटर, उसका तार ही हटा हुआ था। अब मेरे को मोटर चलानी थी, लेकिन फिर जो है ना मैंने किया क्या कि फिर इसको जो है ना पैरदान से ही चलाया, और इसकी रबड़ वगैरह दोबारा से लगाई। तो जी शाम का वक्त हो गया अभी, और मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए बाजार, और मुझे जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो लेकर आनी थी, जैसे ये धनिया वगैरह मुझे लेकर आना था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे कचौरियाँ, तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, तो अचानक से ही डिसाइड हुआ है। जैसे ही मैं बाजार से आई तो मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। एक तो सब्जी की वजह से रोज़ इतना सर दर्द होता है ना, सोच सोच के, सुबह शाम दोनों टाइम। तो बस इसीलिए सोचा कि और कुछ नहीं है तो बस आलू उबाल लेती हूँ, और फटाफट से पराठे या कचौरियाँ, दो ही ऑप्शन होते हैं आलू उबालने के बाद। तो बस आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, वो ठंडे हो गए, निकाल दिए हैं, और अब जो है ना ठंडे हो रहे हैं, तब तक जो है ना मैं अपना बाकी का काम निपटा रही हूँ यहाँ पे। लहसुन जो है ना मैंने छील के अच्छे से कूट दिया है, और उसके बाद यहाँ पे ये धनिया और मिर्ची मैं कट कर दी थी। अब आलू के पराठे हो या कचौरियाँ, बगैर धनिया के बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते, तो इसीलिए बाजार तो लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए बारिश बंद हो गई थी, तो हम चले गए थे, मैं और दीदी गए थे। और यहाँ पे जो है ना बारी तैयारी हो रही है आलू की कचौरियाँ बनाने की। तो यहाँ पे आलू लिए हैं, उसमें धनिया और ये हरा धनिया और मिर्ची जो कट की थी वो भी डाल दिए हैं, और लहसुन जो मैंने कूट के रखा था वो भी डाल दिया। अब कटोरी की हेल्प से ना मैं आलू फोड़ रही हूँ, और अच्छे से फूट जाते हैं, मतलब कटोरी से पुश करते हैं ना, हम अच्छे से फूट जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें सूखे मसाले मिलाने हैं, नमक मिर्च, और आज गरम मसाला वगैरह मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी है। भले ही बारिश हो गई है, लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो गरम मसाला जो ना आज मैं स्किप करने वाली हूँ। और उसके बाद जो है ना आलू फूट गए हैं अच्छे से, अब फटाफट से मसाले मिला देते हैं। और ऐसी चीज़ें बनती हैं ना तो 2 टाइम के लिए काफ़ी हो जाती है। जैसे आपने अभी के लिए बनाई, और सुबह के लिए भी आपको बच्चों के टिफ़िन के लिए ईज़िली कुछ स्पेस मिल जाएगा। ये रहेगा कि हाँ, आपके पास ऑप्शन है। तो आप जो है ना, और बच्चे खुश होके लेकर भी जाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से लेकर जाते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं इस वक़्त आलू की पिट्ठी की जो कचौरियाँ बनाऊँगी, तो सुबह भी उनके लिए वो कचौरियाँ ही बनाऊँगी। जैसे अगर आलू का ये मसाला मेरे पास बचता भी है ना, तो मैं करती क्या हूँ, उनकी थोड़े-से टेस्ट बदल देती हूँ। जैसे कि मुझे ब्रेड बनाने हैं, तो मैं बेसन वगैरह घोल के ब्रेड मंगवा के और फटाफट से ब्रेड पकोड़े बना देती हूँ। तो ये अच्छा रहता है उनके लिए, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उनका मन भी बदल जाता है, तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए ना कई बार मैं ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमेशा ये है कि ये हो जाता है कि थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भारती आई थी छोले भटूरे लेके, और उसने बनाए होंगे, और बस वो धैर्य के लिए लेकर आई थी, और बाकी बच्चों को नहीं खाने थे, इसलिए मैंने कम के लिए ही बोला था। तो बस यहाँ पे जो है ना भटूरे लेकर आई थी, और मैंने ना फटाफट से पिट्ठी बनाई, और बच्चों को इतनी भूख लग जाती है, जैसे नीचे से खेल के आते हैं ना, बस ये लगता है उन्हें बस अब हमें इस वक़्त खाना चाहिए। तो ये देखो ना, मैं उनके साथ ही होती हूँ, लेकिन उन्हें इतना वो नहीं रहता कि मम्मी हमारे साथ ही है, तो खाना बनाने में टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कचौरियों का सेटअप रेडी है। फटाफट से मुझे गर्मा गर्म कचौरियाँ बनानी है। और पहले सबसे पहली जो पूरी होती है ना, वो गैस के लिए, मतलब अन्नपूर्णा माता को दी जाती है। तो जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैं एक दो कचौरियाँ अपनी रेडी कर रही थी, भर के रख रही थी मतलब। तो ऑयल को होने में टाइम लगता है, और कच्चे तेल में डाल देते हैं ना तो वो पहली कचौरी ख़राब हो जाती है। तो कई बार हम करते क्या है, यही होता है कि जल्दबाजी में, जैसे तेल गर्म भी नहीं हुआ है तो कचौरी उसमें अगर डाल दी ना, तो बस यही होता है, सारा खराब ही हो जाता है, मतलब पहली कचौरी ही आपकी खराब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान मैं रखती हूँ। तेल गरम हो जाए तब तक जो है ना, तब तक मैं जो है ना इजीली अपने एक दो कचौरियाँ भर के रख लेती हूँ, ताकि इजीली उतर जाएं।
तो बस यहाँ पे कचौरियाँ फूट नहीं रही थी बिल्कुल भी, अच्छे से बन रही थी, और आलू क्योंकि अच्छे थे। तो ये पहली पूरी जाएगी गैस को। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कमेंट में कि आप ये पहली पूरी हमेशा गैस पे रखते हो, क्यों रखते हो? तो जी ये शुरू से होता है, हमेशा से ही। मैंने भी मम्मी को ही देखा है, और वो कुछ करती हैं तो कुछ उनका कुछ ना कुछ तो मकसद होता ही है, तभी करती हैं। तो इसीलिए शुरू से ही मैंने अपनी सासू माँ को, अपनी मम्मी को, दोनों को देखा है। तो पहली पूरी जो है ना गैस को रखते हैं। वो थोड़ी छोटी बनाते हैं, और मेरे से कभी कभी बड़ी ही बन जाती है, तो ये बड़ी ही बन गई थी। उसके बाद हाथ जोड़ के आप अपना स्टार्ट करते हैं जो भी है, मतलब नेक्स्ट, तो आपका खाने में प्रॉब्लम नहीं होती और अच्छे से बन जाता है। मेन चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ें हमेशा साथ ही देती हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन ये हो जाता है कई बार, ये पूरी भी उठा के मेरा बच्चा खा जाता है कई बार। काव्या खा लेती थी पहले, छोटी थी। धैर्य अब खा लेता है, लेकिन मैं खाने नहीं देती अब इस चीज़ का ना। रखे रखती हूँ इसको, और फिर उसके बाद जैसे ये चिड़िया वगैरह को रख देते हैं ऊपर, जो भी है। ऐसा तो नहीं है कि इसको कूड़े में फेंकेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जी बस देखो, गर्मा गर्म पूरियाँ जो है ना फूली फूली सी बन के आ रही थी, टेस्टी टेस्टी। बस बच्चे वेट ही कर रहे थे। तो ये देखिए कचौरियाँ रेडी हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। बस इसी के साथ व्लॉग भी यहीं एंड करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।